सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। बैन तेय बलि जिमि चह कागू, जिमि ससु चहे नाग अरि भागू। जिमि चह कुशल अकारन कोही, सब संपदा चहै शिव द्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिवजी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लोलुप कल कीरति चाही, अकलंकता की कामी लहाई। हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लाल चुनर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे, क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति अर्थात मोक्ष चाहे, हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनि सिय सकानी, सखी लवाई गई जहरानी। राम सुभाय चले गुरु पाही, सिय सनेहु बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां ले गई जहां रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानिन सहित सोच बस सिया, अब दो विधि काह करनिया। भूप वचन सुन इत उत तकहि, लखनु राम डर बोली न सकहि। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश है कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरुण नयन भ्रुकटी कुटिल, चितवत नृपन सकोप। मनहु मत गज गन निरखी, सिंह किशोर ही चोप। उनके नेत्र लाल और भौएं टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मत वाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खरभरु देखी विकल पुर नारी, सब मिल देहि मही पनगारी। तेई अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयउ भृगुकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। गोरी शरीर भूति बल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर छिप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति अर्थात भस्म बड़ी फब रही है, सुंदर लग रही है, और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीस जटा शशि बदनु सुहावा, ऋष बस कछुक अरुण होई आवा। भ्रुकुट कुटिल नयन ऋष राते, सहजहु चितवत मानहु रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र, क्रोध के कारण मुख लाल हो गया है। भौएं टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं।
वृषभ कंद और बाहु विशाला, चारु जने उमाल मृग छाला। कटि मुनि बसन तून दुई बांधे, धनुसर कर कुठारु कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं, सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं, माला पहने और मर्ग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र अर्थात वल्कल और 2 तरकस बांधे हैं, हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शांत वेशु करनी कठिन, बरनि न जाय स्वरूप। धरि मुनि तनु जनु बीर रसो, आयऊँ जह सब भूप। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गया हो। देखत भृगुपति वेशु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जेहि शोभाय चित महि तु जानी, सो जानै जनु आय खुटानी। जनक बहोरी आय सिरुनावा, सिय बोलाय प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीन सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्रु मिले पुनियाई, पद सरोज में ले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और वहाँ अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखनु दशरथ के ढोटा, दीनी आशीष देखी भल जोठा। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित अर्थात स्तंभित हो गए। बहुरी विलोकि विदेह सन, कहूँ काह अति भीर। पूछत जानी अजान जिमी, व्याप्यो को पुशरीर। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान के तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, बोलिए माता सीता जी की, बोलिए श्री बजरंग बली भगवान की।